पंचकुला में आज हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में हरियाणा के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक शामिल होंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल, 12 बजे का वक्त है इस अहम बैठक के लिए। हरियाणा बीजेपी की काफी अहम ये बैठक है। हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी इस बैठक के बारे में। तो कुल मिलाकर कमर कसने के लिए तैयार है पार्टी हरियाणा में। बिल्कुल देखिए मुमताज़, यहाँ की कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी और यहीं पर जो सारे नेता थोड़ी देर में पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हरियाणा में शुरू होगी, 50 दिन का जो ये रोड मैप है इन यात्राओं का रहने वाला है। इस बैठक के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुँच चुके हैं। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो तमाम नेता हैं, विधायक आप देख सकते हैं कि महिपाल राणा भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, लगातार बैठकों में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो विकसित भारत को लेकर जो यात्राएं आप लोग शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा परसों से पूरे देश में शुरू हुई है और उसी निमित्त आज यहाँ हरियाणा प्रदेश की बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाई हुई है। तो अगली रूपरेखा उसमें तैयार आज की बैठक में होनी है कि तमाम कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में सब जोर शोर से। सर, कौन सी ऐसी बड़ी योजना है, जो ऐसे बड़े कौन से काम है केंद्र सरकार के जो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे? देखिए, एक काम हो तो बताऊं, इन 9 सालों में देश में प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो गांव के लिए हों, गरीब के लिए हों, किसान के लिए हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, मतलब किसी भी क्षेत्र में हो, ऐतिहासिक काम हुए, तभी तो देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है दुनिया की। और उसको दुनिया की 3 आर्थिक बड़ी शक्तियों में शामिल करना है, उसके लिए मोदी जी, मनोहर जी की सरकार काम कर रही है। तो इन तमाम काम जो देश के में विकास के लिए हुए हैं, जो विकसित भारत बनाने के लिए हुए हैं, उन सब की चर्चा गांव-गांव और गली-गली में हो, उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है कि हर व्यक्ति तक ये सारी जानकारी पहुंचे। कृषि मंत्री जे पी दलाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो हरियाणा में इन यात्राओं का जो रोड मैप रहने वाला है, करीब 50 दिन की यात्राएं रहने वाली है, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? हरियाणा सरकार की ऐसी कौन सी योजना है केंद्र के अलावा जो लोगों तक आप लोग लेकर जाएंगे? हरियाणा सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। पहले की सरकारों में क्या होता था कि जो राजनीतिक नेताओं के चहेते जो है योजनाओं का लाभ उठाते थे, और अब जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय परिवारों की छटनी की, उनके लिए अलग से योजनाएं लेके आए और मेले लगा करके उनको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तो एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति की है, जिसमें जो गरीब और अमीर की खाई है उसको बांटने का काम किया है। तो जनता में पहली बार समझ रहे हैं कि बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के जो काम कर रही है हमारी सरकार, हरियाणा सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कैंपेन कह सकते हैं, 1.5-2 महीने लगातार यात्राएं चलेगी। केंद्र की उपलब्धियां, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां, वो लोगों तक जाएगी। बड़ा कैंपेन। हाँ, तो 9 साल में जो हमने काम किए हैं, वो हमारा अधिकार है कि जनता तक हम पहुँचाएँ। हमारे कार्यकर्ता मतदाता के दरवाजे तक जाएं और उसी से जो है हमें उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मतदाता हमें दोबारा से आशीर्वाद देगा। महिला बाल विकास मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, अगर महिलाओं के लिहाज से बात करें, केंद्र सरकार की योजनाएं, हरियाणा सरकार की योजनाएं, महिलाओं के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी महिलाओं को लेकर इनको मान सम्मान देने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। और आज हमारी महिलाएं मजबूत हुई हैं, चाहे उसमें हमारा 50% जो महिलाओं को भागीदारी पंचायतों में देने का काम किया हो, चाहे उसमें पंचायत सरपंच का चुनाव हो, चाहे उसमें जिला पार्षद का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक समिति का हो, तो उसमें बहुत हमारी महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है। 33% जो हमारे ये डिपो हैं उसमें देने का काम किया।
और लगातार महिला को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कृष्णलाल पवार साहब मौजूद है, राज्यसभा सदस्य, पूर्व मंत्री थे हरियाणा सरकार में, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो ये पूरे प्रदेश में यात्राएं चलेंगी, विकसित भारत संकल्प यात्राएं, क्या लगता है किस तरीके से केंद्र की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, वो किस तरीके से लोगों तक जाएगी? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे राष्ट्रीय लेवल से निकाली जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने वर्चुअल मीटिंग लेकर पूरे देश के सभी मेंबर पार्लियामेंट को और संगठन को जोड़ा था, और उसमें प्रदेश वाइज अब ड्यूटियां लगाने के लिए हमारे नायब सैनी जी आज सभी संगठन के पदाधिकारी, मेंबर पार्लियामेंट और सभी मिनिस्टर्स MLA की मीटिंग बुलाई है। और इसमें जो 9 साल का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, वो जन जन तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ही माध्यम है, क्योंकि आज लोग IT पर विश्वास करते हैं, मीडिया पर विश्वास करते हैं, तो इसलिए जन जन तक ये सारी योजनाएं पहुँचें कि केंद्र में देश के प्रधानमंत्री ने चाहे आर्थिक दृष्टि से देश की पहचान कराई है, जहाँ पर 15वें स्थान पे थे, आज 5वें स्थान पर पहुँच गए। और सुरक्षा की दृष्टि से आज पूरा देश मानता है कि आज सुरक्षित है देश तो नरेंद्र मोदी जी के बदौलत है। और इसी प्रकार से पहचान की दृष्टि से जिस प्रकार से G20 करके हिंदुस्तान की पहचान नरेंद्र मोदी जी ने कराई है, 20 देशों में प्रधान नरेंद्र मोदी को चुना है, तो इसलिए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु साहब आ रखे, उनसे भी 1-2 सवाल करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पे पहुँच गए, उनसे भी हम 1-2 सवाल करेंगे। सर, जो ये यात्राएं प्रदेश भर में चलेगी, जो कार्यक्रम रहेंगे प्रदेश भर में, आप तो पूर्व वित्त मंत्री रहे हरियाणा के, विकासशील तो हम हैं, विकसित भारत कैसे बनेगा, कितना आसान है विकसित भारत बनाना? देखिए, विकसित भारत ये सब पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि विकासशील भारत से विकसित भारत वह केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। और आज भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में ये नया आत्मविश्वास है, नया एक स्वाभिमान जगह है कि वो विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और देश की आज़ादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तो आज इतनी मजबूत नींव मोदी जी के नेतृत्व में रख दी गई है कि भारत निश्चित तौर पर 2047 आते आते दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र की श्रृंखला में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। लक्ष्मण यादव साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, जो एक कार्यक्रम रहने वाला है, एक बड़ा चुनावी कैंपेन भी कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं, उससे पहले 1.5-2 महीने, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो 50 दिन ये यात्राएं घूमेंगी, जो रथ है वो रथ घूमेगा। देखिए, जो हमारी सरकार ने केंद्र में और प्रदेश में जो विकास कार्य कराए हैं, जनता तक भी पहुंचने चाहिए, और जो जनता इस विकास कार्यों से अपेक्षित है उनको भी पूरा कराने का काम गांव-गांव जाके कर रही है। ये काबिल तारीफ है, क्योंकि सरकारों के काम यही होते हैं कि आम जनमानस की समस्याओं को जाने और उनका समाधान करें। सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन जो ये विकास रथ है, ये यात्राओं के घूमेंगे, कहीं ना कहीं जो पूरा चुनाव प्रचार है, एक तरीके से कैंपेन है आप लोगों के, तो बड़ा देखिए, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में, लगभग 9 साल में हर कैटेगरी के लिए, किसानों के लिए, खेतिहर मजदूर, गरीब, दलित, हर एक कैटेगरी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, शहीदों के लिए, व्यापारी, छोटे बड़े उद्योगपति, सब की हर कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए, आप देखें कितना बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने काम जो हुए हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग धन्यवाद कर रहे हैं। इन संकल्प यात्रा को कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को, आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने जितनी भी यात्राएं निकाली हैं, उन यात्राओं में संकल्प शब्द जरूर रखा है। और संकल्प का मतलब है कि जो जो भी चीज़ें हम लोग चाह रहे हैं, जो जो भी जनता की मूलभूत सुविधाओं से लेकर इस देश को सफल देश, समृद्ध देश और एक अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन सब का संकल्प हम लोग ले रहे हैं। जैसे विकसित का समय चुनाव आने वाले, पहले संकल्प भाई साहब, हम लोग जब भी चुनाव की बात छोड़ दिए, जब हम लोग चुनाव में भी नहीं थे, हमारी सरकार भी नहीं थी, तब भी हम लोग एक ही संकल्प लेकर चलते थे कि भारत माता की जय। भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश था, सर्वश्रेष्ठ देश है और ये बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी के हिसाब से जो भी हमारा एजेंडा था, हमने हर एजेंडे के ऊपर काम किया है। हम कोई कांग्रेस की तरह थोड़ी नहीं है
कि झूठ बोल के हिंदुस्तान की जनता का उल्लू बना दें और उल्लू बना कर ने उनको ठगी ठोरी करके अपने तो घर भर लिए और लोगों का खून चूस लिया। विकसित भारत का संकल्प लेकर ये यात्राएं निकलेगी। 50 दिन का हरियाणा में पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम है रोड मैप पे वो रहने वाला है। जो तमाम नेता है पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 12 बजे के करीब 12 साढ़े 12 के करीब पहुंचेंगे। मंत्री संदीप सिंह पहुंच चुके हैं। बड़े खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। सर आप तो विदेशों में भी काफ़ी घूमे हैं। विकसित भारत को लेकर जो संकल्प यात्राएं रहेंगी, हम विकासशील है, विकसित कैसे होंगे, क्या लगता है जो संकल्प यात्रा है जिस संकल्प के साथ निकलेगी विकसित देश बनाने को लेकर किस तरीके से रहेंगे? देखिए, हर गांव-गांव जाएगी विकसित जो संकल्प यात्रा है और पूरे भारत को जो विकसित किया है उसके बारे में और अवगत कराना और लोगों को बताना कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने और हरियाणा में और पूरे भारत भर देश भर में जो हमारा देश है जो विकसित हुआ है उसके बारे में। युवाओं के लिहाज से, खेलों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं देश भर में? देखिए, अगर हम बात करें आज से 15-20 साल पहले की, आज 2023 चल रहा है, तो अगर हम 2004-5 की बात करें, 2004 में जब ओलंपिक्स हुई तो उस समय कहाँ देश स्टैंड करता था और आज कहाँ स्टैंड कर रहा है। और हमारे युवा जो हैं, चाहे वो खेलों की बात हो, चाहे वो आत्मनिर्भर की बात हो, चाहे वो कोई भी काम करने की बात हो, चाहे वो इंजीनियर के रूप में हो, स्टडी के रूप में हो, चाहे कोई नई खोज निकालने के रूप में हो, साइंटिस्ट के रूप में हो, तो युवा जो है देश का बहुत बढ़ रहा है। देखिए, थोड़ी मुमताज़ विकसित भारत के संकल्प को लेकर ये यात्राएं रहेगी। जो हरियाणा में 50 दिन का रोड मैप इन यात्राओं का रहने वाला है। थोड़ी ही देर में जो बैठक है, क्योंकि जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी बैठक में पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचते ही जो बैठक है वो बैठक शुरू हो जाएगी। जी अनिल, आज सभी अहम और आला ओहदेदारों से आपने बात की है, सभी लोगों से आपने बात की, चर्चा की और सब अपने विजन को लेकर बात कर रहे हैं। बैठक में भी यही चर्चा की जाएगी। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे अनिल। जाहिर सी बात है चुनाव का वक्त में और कोई भी इसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया अनिल इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।